हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉलोइंग क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके आंसर्स निकालने हैं हमने। आइए हम इनको सोल्व करते हैं और इनके आंसर्स निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती है तो उसका क्या नाम होता है, जो हम जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को पोजीशन देने के लिए। तो उन लाइंस का जो नाम होता है वो होता है, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। जो एक्स एक्सेस होती है वो होती है हॉरिजेंटल और वाई एक्सेस होती है वो होती है वर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, कि उस पार्ट का क्या नाम होता है जो एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, तो इन पार्ट का नाम बताना है इसका, कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं जो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पार्ट होता है क्वाड्रेंट्स, और क्वाड्रेंट्स जो होता है वो प्लेन का 1/4 पार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी का थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, और इस पॉइंट को हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कुछ इस तरीके से है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिगर हमारे पास है 13.14 में हमारे पास कुछ फिगर है, उनके कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने। आइए उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फिगर है 13.14 फिगर है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर्स देने हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसके आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें जो है फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ पर है। तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके का है, इस फिगर में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी कहाँ पर अवेलेबल है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी ढूंढिए अब यहाँ इस फिगर में कहाँ पर है। तो मैंने देखा यहाँ पर बी अवेलेबल है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं और उसके बाद में वाई एक्सेस के लिखे जाते हैं। तो एक्स एक्सेस का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2 और वाई एक्सेस का यहाँ कोऑर्डिनेट है -5। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट था यहाँ पर 2 और वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट था -5। सेकंड है दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमें अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है। तो इस फिगर में हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ पर है। तो मैंने देखा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सेस को लिखेंगे, एक्स एक्सेस हमारा कोऑर्डिनेट हमारा 5 और वाई एक्सेस पर कोऑर्डिनेट हमारा -5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 एंड -5। तो हम इसमें भी आंसर लिख देते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा 5 एंड -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। हमें जो -3 और -5 कोऑर्डिनेट जहाँ पर भी मिल रहे हैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। -3 यानी कि ये -3 हो गया, ये होगा वाई एक्स हमें -3 जो है एक्स एक्सेस का लेना है और -5 लेना है वाई एक्सेस का। तो ये जहाँ पर मिल रहा है ये -3 एक्स एक्स का और ये -5 वाई एक्सेस का। तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो पॉइंट है यहाँ पर ई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
जो यहाँ पर -3 और -5 मिल रहे हैं वो पॉइंट है E। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दी पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, 2 एंड -4। x की वैल्यू हमारे पास है 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू है हमारे पास -5 यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा g। तो हम इस g को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा g। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दी एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो एब्सिसा जो होता है मतलब होता है कि एक्स एक्सेस पर जो पॉइंट अवेलेबल है, तो डी का जो एक्स एक्सेस का पॉइंट है, जो भी एक्स एक्सेस पे पॉइंट है वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस की वैल्यू है 6, तो इसका एक्स एक्सेस हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा डी पॉइंट का जो एब्सिसा हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ओके फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है वो है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच हमें बताना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट एच कहाँ पर है हमारे पास। पॉइंट एच हमारे पास यहाँ पर है। अब इसमें हमें जो है इसमें से हमें बताना है कि, सॉरी इस क्वेश्चन आई थिंक मेरे को गलत लग रहा है, तो हमें बताना है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच मतलब होगा कि हमें y वैल्यू बतानी है कि एच पॉइंट की। तो एच पॉइंट की जो y वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास -3। यहाँ पर जो x एक्सिस की वैल्यू वो है -5 और y एक्सिस की वैल्यू है -3। तो हम बता देंगे कि x एक्सिस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -3। अब हमारे पास नेक्स्ट है दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट एल। तो हम अब देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, यानी कि पॉइंट एल के जो है कौन कौन से कोऑर्डिनेट है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एल कहाँ पर है। तो पॉइंट एल हमारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस पर हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट कौन कौन से। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस की वैल्यू पहले लिखेंगे, एक्स एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई एक्सेस की वैल्यू हमारे पास है 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ एल आ जाएंगे 0 एंड 5। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट एम हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है। पॉइंट एम हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, इसके हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सेस की जो वैल्यू है वो है -3 और वाई एक्सेस की वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पर 0। तो हम बता देंगे कि जो हमारे पास पॉइंट एम अवेलेबल है वो अवेलेबल है -3 और 0 कोऑर्डिनेट पर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इस तरह से हमने सभी जो क्वेश्चन थे उनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और इन कोऑर्डिनेट को हमने इस पर ग्राफ पे जो दिखाया है कुछ इस तरीके से बना था। तो इस तरह